और इसके ऊपर बच्चों मैंने मेरे खुद के दिमाग से एक केस स्टडी बनाया। क्या हम लोग इस केस स्टडी को सॉल्व करें? अगर इस केस स्टडी को सॉल्व कर दोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता है जो आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी स्पेसिफिक केस स्टडी जो मैंने आपको बनाया। ठीक है, क्या बोलता है बच्चों, ध्यान देना एकदम आराम से। केस स्टडी बहुत यूनिक है और मैंने खुद ने बनाई है। दिस इज अ कंपनी कॉल्ड PQR लिमिटेड। अब ये जो PQR लिमिटेड है, फाइनेंशियल ईयर बच्चों 2021, 21-22 और 22-23, ठीक है, इस 3 साल में इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइल किए। क्यों? तो ये ग्रीन लाइन है। लेकिन बच्चों इन्होंने 3 साल तक क्या फाइल नहीं किया? इन्होंने 3 साल तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए। क्या ये कंपनी डिस्क्वालीफाइड हो जाती है? आंसर इज यस। अब ये जो PQR लिमिटेड है बच्चों, कम से कम इसके अंदर कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 3 डायरेक्टर होने चाहिए इस कंपनी के अंदर। लेकिन इस कंपनी के अंदर टोटल कितने डायरेक्टर है? 4 डायरेक्टर है। कौन? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। ऐसे 4 डायरेक्टर है इस कंपनी के अंदर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आया है कि ये जो मिस्टर ए है ना, ये ABC लिमिटेड का भी डायरेक्टर है। ये जो मिस्टर सी है, ये आपके कंपनी में अपॉइंट कब हुआ है? 30 नवंबर 23 को अपॉइंट हुआ है बच्चों। और ये किसके अंदर डायरेक्टर है? ये भी ABC लिमिटेड का डायरेक्टर है। सर मिस्टर डी जो है वो अपॉइंट हुआ है कब? जनवरी 21 के अंदर और फरवरी 21 में निकल भी गया था। ठीक है, और मिस्टर बी जो है ये 29 नवंबर 23 को अपॉइंट हुआ है। अभी इसका डेट का रिलीवेंस आपको समझ में आएगा, थोड़ा वेट करो। और बच्चों मैं अगर आपको बात करूं तो ये कंपनी PQR लिमिटेड तो डिफॉल्टिंग कंपनी है, ये बात हम लोग मानते हैं। लेकिन मिस्टर बी और एक ऐसे कंपनी के भी डायरेक्टर है जो कंपनी ने भी सेम डिफॉल्ट किया सेम टाइम पे। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ईजी है, नॉट डिफिकल्ट। पहली बात, क्या ये बात समझ में आ जाती है कि सर PQR लिमिटेड जो है वो एक डिस्क्वालीफाई हो जाती है? क्यों? क्योंकि सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए बोलता है कि अगर आपने कंटिन्यूस 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए तो आपकी कंपनी डिस्क्वालीफाई हो जाती है डायरेक्टर बनने से। आपकी कंपनी डिफॉल्टिंग कंपनी है और आपके जितने भी डायरेक्टर है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने से। ये बात समझ में आया? चाहे आपका डायरेक्टर प्रेजेंट हो चाहे आपका डायरेक्टर पास्ट हो। ठीक है, अब क्वेश्चन सबसे पहला, PQR लिमिटेड के अंदर मिस्टर ए इज़ अ डायरेक्टर, सिंपल। हाँ, और ये डिफॉल्टिंग कंपनी का डायरेक्टर है और ये ABC लिमिटेड के अंदर भी डायरेक्टर है। ABC लिमिटेड अच्छी कंपनी, उसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। यहाँ से इसको रिज़ाइन मारना पड़ेगा, ये हैज़ टू रिज़ाइन फ्रॉम ABC लिमिटेड, सिंपल इजी। दूसरा, मिस्टर सी आपके कंपनी में अपॉइंट कब हुआ? 30 नवंबर 23। बच्चों आपकी कंपनी डिफॉल्टिंग कब बनी? आपको याद होगा 2023 का एनुअल रिटर्न का लास्ट डेट क्या है फाइलिंग का? 29 नवंबर 23 तक फाइल करना था। तो ये बंदा आपकी कंपनी में डायरेक्टर कब बना? डिफॉल्ट होने के बाद में या डिफॉल्ट होने के पहले? तो ये बना डिफॉल्ट होने के बाद में। तो ये 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने तक डिस्क्वालीफाइड नहीं कहलाता है। सो मिस्टर सी यू आर नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। लेकिन आपकी कंडीशन है कि आपने ये जो डिफॉल्ट कंपनी ने किया है ना, ये 6 महीने के अंदर मेक अ गुड ऑफ इट, अदरवाइज आप भी क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाइड बन जाओगे। बात करते हैं मिस्टर डी की। बच्चों मिस्टर डी जनवरी 21 में अपॉइंट हुए थे, मतलब इस साल के अंदर जनवरी 21 में अपॉइंट हो गए और फरवरी 21 में चले गए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जिस दिन डिफॉल्ट हुआ उस दिन ये डायरेक्टर है? आंसर इज नो। तो क्या ये डिस्क्वालीफाइड होने चाहिए? आंसर इज यस, क्योंकि क्या लिखा है सेक्शन में? इज और हैज़ बीन, एनी पर्सन हु इज और हु हैज़ बीन अ डायरेक्टर ऑफ द डिफॉल्टिंग कंपनी। तो मैं ये बात तो मान सकता हूँ ना कि जब कंपनी में डिफॉल्ट हुआ था तब तो आप अपॉइंट थे ना? बोलो हाँ है ना? पहले साल, जिस साल का डिफॉल्ट है उस साल के अंदर आप अपॉइंट थे, तो आप भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हो किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने से, किसी भी कंपनी में डायरेक्टर। अब क्वेश्चन आता है मिस्टर बी, आप तो 2 कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो, दोनों की दोनों कंपनी डिफॉल्टिंग है, और हाँ लॉ बोलता है कि आपको दूसरी कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। अगर इस कंपनी के एंगल से देखो तो आप बोलोगे इस कंपनी को छोड़ दो, इस कंपनी के एंगल से देखोगे तो बोलोगे इस कंपनी को छोड़ दो। तो लॉ का आंसर है दोनों भी कंपनी डिफॉल्टिंग में। लॉ ने कुछ नहीं बोलता है, लॉजिकल दिमाग हमारा बोलता है कि आप किसी कंपनी को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि एक कलंक आपके दिमाग पे होना चाहिए कि आप डिफॉल्टिंग कंपनी के डायरेक्टर हो। समझ में आया? बस इसी के आंसर को मैंने लिख के दिया। डिस्क्वालीफाई कौन कौन हो जाता है? सी को छोड़कर बाकी सब A B D आप हो गए डिस्क्वालीफाई। कौन डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है? सी, फॉर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ, 6 महीने के लिए आप डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हो। इफेक्ट क्या होगा? ए
तू रिजाइन मार बोले ABC लिमिटेड से, मैंने बता दिया आप लोगों को। बी तू कंटिन्यू कर सकता है बोले किसको, ये जो बी है XYZ को कंटिन्यू कर, दोनों भी डिफॉल्टिंग कंपनी है। ABD आप कंटिन्यू करोगे PQR लिमिटेड, डिफॉल्टिंग कंपनी में तो आप कंटिन्यू रहोगे, उसको आपको छोड़ने का जरूरत नहीं है। और मिस्टर सी, अब बात कर रहे हैं मिस्टर सी की, क्या बोल दिया, आप कंटिन्यू कर सकते हो ABC को भी और PQR को भी, ठीक है, लेकिन कंडीशन है कि आपने कंप्लाई करना है 6 महीने के अंदर। क्या, नॉन कंप्लायंस ऑफ PQR लिमिटेड, PQR के जो नॉन कंप्लायंस उसको कंप्लाई कर दो। इफ़ द डिफ़ॉल्ट नॉट मेक गुड, अगर डिफ़ॉल्ट अच्छा नहीं होता है तो फिर आपको भी 6 महीने के बाद में ABC को वैकेट करना पड़ेगा। बच्चों क्या ये केस आपको समझ में आया, कितना ज़बरदस्त तरीके से बनाया हुआ है, बोलो है ना। यानी आर यू अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं बच्चों, सेक्शन 164 का 167 कनेक्ट कर करके पढ़ रहे हैं हम लोग। यस सर। अब बच्चों सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी मैंने